गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल वर्क लाइफ एंड मी। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं दिन की शुरुआत हो चुकी है और मैं इस गिलास में चाय पी रही हूँ। देखो, तो बस मैं अब चाय पी है मैंने और अभी तैयारी करते हैं ऑफिस जाने के लिए और मिलते हैं आपको आगे। तो मैं ऑफिस के लिए निकल चुकी थी और आज मैं लिफ्ट से नहीं स्टेयर से जा रही थी, क्योंकि लिफ्ट भी उतने टाइम में आती है और स्टेयर से भी उतने टाइम में पहुंचते हैं। और बाहर निकलती देखो क्या नज़ारा है। दिख रहा है आपको? क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं? धूप, सूर्य देव को देखो। आज का मेरा लुक ये था। मतलब इतनी तेज टाइट धूप थी कि मैं चल नहीं पा रही थी, मेरी आंखें नहीं खुल पा रही थी, बहुत ज़्यादा धूप थी। देखो कितनी टाइट धूप है, दिख रही है ना आपको? और फिर इस धूप से लड़ते हुए मैं मेट्रो स्टेशन पहुंची और मेट्रो स्टेशन पे 15 अगस्त है तो उसके लिए लाइन लगी हुई है। इस बार तो गर्ल्स की भी लाइन लगी है। मैंने सोचा जल्दी पहुंच जाऊंगी पर नहीं। और फिर मैं आज अपनी मेट्रो से जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई। और मतलब एक सुकून मिला है, ऐसे नहीं कि धक्के खा रही हूँ, भाग रही हूँ, दौड़ रही हूँ। सब कुछ प्रॉपर एक टाइम के साथ यहाँ होता है। और दूसरी बात ये थी कि मुझे सीट भी मिल गई थी, अपनी वाली कॉर्नर वाली सीट मिल गई थी। और मैं बता नहीं सकती, मुझे इतनी अच्छा लग रहा था आज इस मेट्रो से जाके, बहुत ज़्यादा अच्छा। आपको मेरे फेस पे एक कुर्सी दिख ही रही होगी। और फिर देखो मेट्रो का नज़ारा अंदर का इस तरीके का था। सब अपनी सीट पे बैठ जाते हैं और फिर मैं मेट्रो स्टेशन से उतरी दूसरे मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए। और देखो भीड़ इतनी, एकदम से मेट्रो में से निकलते ना इतनी भीड़ निकलती है बहुत ज़्यादा। और फिर मैं ऑफिस पहुंची और ऑफिस पहुंच के मैंने अपना काम शुरू किया। और आज पता है आपको क्या हुआ? आज एक पेशेंट था, उसको मतलब डाइट चार्ट बनवाना था। तो उसने मुझे पता है क्या बताया कि उसे 1500 किलो कैलोरीज का डाइट चार्ट चाहिए और हाई प्रोटीन डाइट चार्ट चाहिए। और उसको मैं पूछ रही थी कि किस लिए आपको हाई प्रोटीन डाइट चार्ट चाहिए, क्या एक्टिविटी है, क्या करते हो आप? उसने बोला वो कुछ नहीं, बस सिटिंग वर्क करता है और मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करता। और मतलब उसे वेट लॉस भी नहीं करना है उसको, मतलब उसे कुछ नहीं, सिर्फ उसे चाहिए। उसने ये बोला मुझे कि उसे डाइट चार्ट चाहिए। और उसने अपनी हाइट वेट भी बताई मुझे। अब हाइट और वेट के अकॉर्डिंग उसकी कैलोरी काउंटिंग, मतलब जो थी कैलोरी निकालते हैं हम, वो ज़्यादा आ रही थी, है ना? और बीएमआई भी उसका काफ़ी ज़्यादा था। तो मैं उससे पूछना चाहती कि आप मतलब हाई प्रोटीन डाइट चार्ट किस रीज़न से लेना चाहते हो? उन्होंने कहा मैम बस मुझे चाहिए, आप मुझे दे दो। मैंने कहा ऐसे भाई आप कुछ तो बताओ कुछ। वो मतलब अगले वाला पर्सन बताने के लिए तैयार ही नहीं था, सिर्फ उसे डाइट चार्ट चाहिए, हाई प्रोटीन डाइट चार्ट चाहिए। मैंने उसको दोबारा समझाया कि आपकी कैलोरीज इनटेक, मतलब कैलोरीज इतनी ज़्यादा आ रही हैं और मतलब आपको वेट इतना बढ़ा हुआ है, तो मतलब मैं आपको हाई प्रोटीन डाइट किस बेसिस पे दूँ? आपको वेट लॉस भी नहीं करना है ना, आपको कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, जैसे किडनी की कोई प्रॉब्लम हो गई है ना, कोई डायलिसिस नहीं चल रहा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर आप जिम भी नहीं जा रहे हो, आप फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं करते हो, कुछ भी नहीं हो, आप सिटिंग वर्क करते हो, फिर भी आपको डाइट चार्ट चाहिए। और पता है वो डाइट चार्ट दो मांग रहा था, एक वेज एक नॉन वेज। अब बता रहा नहीं था। आज का पूरा दिन मेरा ऐसे ही चला गया इस डाइट चार्ट के चक्कर में। फिर मैं घर के लिए निकली ऑफिस से और फिर मैं दूसरी कह रही पहली मेट्रो स्टेशन पे थी, क्योंकि मतलब डाइट चार्ट के वजह से आज मेरा बहुत दिमाग ख़राब हुआ। फिर मैं मेट्रो स्टेशन पे और इतने में मैं आप पहुँचती हूँ मेट्रो स्टेशन पे और इतने में मेरी मेट्रो निकल जाती है। रुकी नहीं, मैंने हाथ दिया रुको रुको पर नहीं रुकी। उस ड्राइवर को तो दिखा, फिर मैंने वेट किया और फिर मैं मेट्रो में बैठ गई। मैंने क्या काम किया आज आपको बता, मैंने कहा थोड़े से आप इधर को एडजस्ट हो जाओ, थोड़े से इधर को, थोड़ी सी जगह में बैठ गई मैं। पतले लोगों का थोड़ा तो फ़ायदा होता है। और फिर मैं दूसरे मेट्रो स्टेशन पे जाने के लिए चली। और मतलब मैं कभी कभी सोचती हूँ कि बहुत सी आंटियाँ ना थोड़ी सी जगह देती नहीं है, और बहुत सी जो लड़कियाँ होती है ना वो तो दे देती हैं, पर जो आंटियाँ टाइप होती है ना वो जगह नहीं देती। और मैं पतली सी हूँ, मैं कहूँगी थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट हो जाएंगे ना साइड साइड में, तो मैं बैठ जाऊँगी, पर नहीं देते। और दूसरी मेट्रो स्टेशन पे पहुँची मैं और फिर मैं लिफ्ट में पहुँची और लिफ्ट का साउंड सुनाती हूँ, देखो क्या बोलती है। देखा, सुना ना? और फिर मैं मेट्रो स्टेशन
से नीचे आ गई थी मेट्रो स्टेशन पर, और मैंने मतलब यहाँ अभी मेट्रो गई है और फिर भी इतनी भीड़ है यहाँ भी अब भीड़, क्योंकि 15 अगस्त की वजह से वैसे मेट्रो दूसरे मेट्रो स्टेशन से ना उन पे भीड़ होती है, क्यू लगती है। और ये था मेरा आज का लुक, और इतने में ही मैं मेट्रो आ गई, फिर मैं मेट्रो के अंदर, और ये मेट्रो से ये था बाहर का नज़ारा व्यू, जो कि बहुत ही सुंदर लग रहा था। बारिश के बाद है ना सब साफ साफ हो जाता है ना, धुला धुला सा हो जाता है, सारी डस्ट धूल सब हट जाती है, तो दूर तक क्लीन चमकता है, बिल्कुल ऐसे धुला धुला सा था। और ये था मेट्रो के अंदर का नज़ारा, जो कि मुझे सीट मिल गई। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी सीट मिलने की होती है, और किसी चीज़ की खुशी नहीं होती, कि मुझे सीट ज़रूर चाहिए। और ऐसे ही इतनी देर में फिर मैं अपनी घर जाने के लिए मेट्रो स्टेशन पर उतर गई, और देखो ये धूप आ रही है ना, ये बहुत ही सुंदर लग रही थी, इसकी शेड छाया बहुत ही सुंदर लग रही थी। और फिर देखो मैं आपको दिखाती हूँ कितनी धूप है बाहर भी, सुबह भी इतनी धूप थी, शाम भी इतनी धूप है, और बारिश आते ही फिर वो हो जाएगी चिप चिप सब कुछ। और मैं इतनी जल्दी आज घर पहुंच गई, इतनी धूप थी, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और घर जाके मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे एक बहुत प्यारा सरप्राइज़ मिला। दीदी आई हुई थी, दीदी तो आई थी, एक सरप्राइज़ तो ये था, और दूसरा सरप्राइज़ ये था कि दीदी ने घर पे बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी, मतलब पानी पटाखे बोलते हैं, जैसे गोलगप्पे बोलते हैं, हमारे यहाँ पानी पटाखे बोल देते हैं, गोलगप्पे बोलते हैं, और टिक्की बना रही थी दीदी। मतलब इतना मज़ा आ गया देख के कि आज घर पे ऐसा लग रहा है जैसे दावत हो। और देखो ये चने की चाट बनाई है, छोले नहीं होते छोले वो, और ये गोलगप्पे का पानी है, और ये गोलगप्पे में आलू और जो मटर होती है वो डालते हैं, ये वो है। और देखो ये मेरी प्लेट है, इसमें चटनी भी है, दही भी है, गोलगप्पे का पानी भी है, आलू भी है, टिक्की भी है, और गोलगप्पे भी है, और ये है मेरी चाट। मतलब मज़ा आ गया आज तो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब